सरकार तो चीते ला रही है। बिल्कुल सरकार चीते लाती है। सरकार अपने जो दोस्त है उसको और अमीर करती है। आप देखेंगे एक दिन के अंदर वो सेकंड रिचेस्ट मैन हो जाते हैं, थर्ड रिचेस्ट मैन हो जाते हैं। मतलब एक दिन के अंदर वो इतना कमा रहा है व्यक्ति। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हम जब दिल्ली विश्वविद्यालय और तमाम पब्लिक फंडेड एजुकेशन जैसे जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे पढ़ने आते हैं, अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम कॉलेजेस का जो फीस है वो डबल कर दिया गया है। कहीं 8,000 बढ़ा है, कहीं 5,000 बढ़ा है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि अब विश्वविद्यालय एक सर्टेन क्लास के लिए रहेगा। यहाँ पे दलित ना आए, यहाँ पे महिलाएं ना आए, यहाँ पे आदिवासी ना आए। और यही सारा जो प्रचलन है ये देश के अलग अलग कोनों में देखने को मिल रहा है। ना उनको शिक्षा दीजिए, ना उनको रोजगार दीजिए, अब उनकी जीविका भी छीन लीजिए। आप लोगों को खुशी होनी चाहिए, भारत का आदमी दूसरे नंबर का अमीर हो गया पूरी दुनिया में। भारत का एक व्यक्ति दूसरे नंबर पे अमीर हो गया, लेकिन भारत का जो मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, जो एक गैप है, जो मार्जिन बढ़ता जा रहा है अमीर और गरीब के बीच में, अगर आप देखेंगे 30%, 40% ये बेरोजगारी का जो रेट है ये बढ़ गया है। हरियाणा, यूपी जैसे शहर से, मैं बिहार से आती हूँ, मेरे राज्य में ना अस्पताल है, ना शिक्षा का कोई संस्थान है। तो आपको लगता है रोजगार चाहिए देश को या फिर चीते चाहिए देश को? देश को शिक्षा चाहिए, देश को हेल्थ केयर चाहिए, देश को रोजगार चाहिए, देश को जगह चाहिए, संविधान के लिए देश को जगह चाहिए, विरोध के लिए। पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है चीतों पर। बिल्कुल चीतों पे कर रही है। देश में और तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं। आप ये देखिए कि जैसे कि हम देखते हैं कि एशियन गेम्स होता है, जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, जैसे कि कोई भी बाहर का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी है ना, प्रेसिडेंट विजिट करता है इंडिया को, तो किस तरह से जो झुग्गियाँ हैं, किस तरह से जो स्लम एरियाज हैं उनको छुपा दिया जाता है। तो जब बाहर से कोई आता है, आप दिखाते हैं कि आपका देश बहुत डेवलप्ड है। और ये जो तमाम चीज़ें और देश के अंदर जो आप लगातार संविधान का, जो लगातार डेमोक्रेसी पसंद लोगों पे जो आप हमला कर रहे हैं, ये हमला नहीं चलेगा। आज हम तमाम छात्र मजदूरों के साथ एकजुटता निभाते हुए ये बोलते हुए आए हैं कि ना हम मजदूर का घर तोड़ने देंगे, ना हम अपने कैंपस स्पेसेस को ख़त्म होने देंगे। आप कस्तूरबा नगर के लिए आए हैं, जो झुग्गियाँ वहाँ पर तोड़ ली जा रही है, लेकिन कहना है कि ये जमीन डीडीए की है, इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। जी बिल्कुल नहीं। आप अगर देखेंगे तो दिल्ली में कितने सारे इलीगल ज़मीनें हैं, है ना। आप पूरे लुटियंस दिल्ली का जो स्ट्रक्चर है वो देखिए, आप वसंत कुंज देखिए, आप इतने सारे जो पॉश एरियाज हैं, है ना, वो सारे इलीगल जितने कंस्ट्रक्शन है उस पे हैं। और इवन कस्तूरबा नगर में जो डेमोलिशन कर रहे हैं ये लोग, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि पार्किंग स्पेस को बढ़ाया जाए, ताकि अमीर को रहने में, उसकी गाड़ी को पार्क होने में किसी भी तरह की उसको दिक्कत ना हो, भले ही उस प्रोसेस में एक गरीब के पास रहने के लिए घर ना हो। देश को सुंदर बना रहे हैं ना वो लोग। सुंदर बना रहे हैं, पर देश क्या गरीब का नहीं है, देश क्या एक आदिवासी, दलित, महिला, किसान का नहीं। आप यही बोल देना चाह रहे हैं ना। शहरीकरण का सुंदरीकरण हो रहा है, देखिए। बिल्कुल नहीं, ये शहरीकरण सुंदरीकरण नहीं है। ये बिल्कुल एक ब्राह्मणवादी, एक मनुवादी, एक मुस्लिम हेट्रेड के साथ फैलाया गया, एक मजदूर हेट्रेड के साथ फैलाया गया प्रोपेगेंडा है, जिसको हम जोरों शोरों से जब ये इस तरह का हमला करेंगे हम रिजेक्ट करेंगे। आपको क्यों लगता है ब्राह्मणवादी है? मोदी जी तो पिछड़े हैं, देखिए। बिल्कुल नहीं, उनके सारे मंत्रिमंडल में उनके लोगों को देखिए। आप देखिए यदि नरसिंहानंद जैसे लोग खुली चेतावनी देते हैं मुस्लिम महिलाओं की कि तुम्हारा बलात्कार कर देंगे। आप ये देखिए कि हाथरस में जब किसी भी तरह से दलित महिला का जब रेप होता है, अभी 2 दिन पहले हुआ है ना, दो नाबालिग, बिल्कुल। और जब ऐसी कोई भी इंसिडेंट, जैसी कोई भी वारदात होती है, तो इसमें जो एक्टिविस्ट है, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, जो जर्नलिस्ट है, वो सलाखों के पीछे जाता है। अभी हमने देखा कि बिल्किस बानो के केस में जो मुजरिम थे उनको बाहर निकाल दिया जाता है और उनको मालाएं पहनाई जाती है। तो ये किस तरह से ब्राह्मणवादी नहीं है? सरकार का खौफ नहीं है क्या अपराधियों? सरकार का खौफ क्यों होगा? क्योंकि सरकार तो मालाएं पहनाती है ना बलात्कारियों को। सरकार उनको सबसे ज़्यादा, जितनी ज़्यादा आप दंगे कीजिए, जितनी ज़्यादा आप मुसलमान को, दलित को जितना उत्पीड़न करिएगा, उतने आपको प्रोत्साहन, इनसे बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल। हमने जो धर्म संसद देखा देश के कोने कोने में, उसमें क्या बात की जा रही थी? उसमें यही बात की जा रही थी कि एकदम, है ना, मुस्लिमों को काट दो, दलितों को मार दो। ये बात हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये लोग एकदम खुले प्लेटफॉर्म पे क्या बेटियां सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अभी आप देखिए कि राजीव गांधी जो हॉस्टल है, वहाँ पे किस तरह से महिलाओं को बोला जाता है हॉस्टल खाली कर दो, है ना। हम चंडीगढ़ में देखते हैं कि किस तरह से ये सेफ्टी के नाम पे महिलाओं को बंद करते हैं, और उसके बाद भी क्या महिलाएं सेफ हैं? तो यही तो है मनुवादी और यही तो है ब्राह्मण
ब्राह्मणवादी नीति, यही तो हिंदुत्व का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, यही तो हेट का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं वो लोग देश में। और प्रधानमंत्री तो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं। बेटियों की सुरक्षा की अगर बात करते तो दिल्ली विश्वविद्यालय का ही उदाहरण देती हूँ। लॉकडाउन के बाद से आप देखिएगा हंसराज में वुमेन्स हॉस्टल की जो ज़मीन थी वहाँ पे गौशाला बना दी गई। आज भी महिलाओं को आप देखिएगा अलग अलग राज्य से यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं। अकोमोडेशन एक भारी समस्या है, न रहने के लिए पीजी है न हॉस्टल है। पिछले 10 साल में या पिछले 5 साल में कितने हॉस्टलों का निर्माण हुआ है? पर सरकारें तो कहती थी, खासकर प्रधानमंत्री ने कहा जहाँ झुग्गी वही मकान, और आज झुग्गियों को निशाना बनाया जा रहा है। निशाना बनाया जा रहा है। और आप देखेंगे जैसे कि हमारे साथी ने जो आए हैं वहाँ से, जो खुद झेल रहे हैं इन चीज़ों को, वो बता रहे हैं कि किस तरह से वो उस कम्युनिटी में है ना डिवाइड एंड रूल का जो टैक्टिक्स है वो अपना रहे हैं। किस तरह से वो कुछ लोगों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि एकदम आश्वासन देते हैं हम तुम्हें घर देंगे, और उसके बाद जब एक बार झुग्गी हट जाएगी तो फिर क्या करो, क्या प्रूफ। बहुत अलग किस्म का मीडिया भी है ना, जो गोदी मीडिया है। ये वो मीडिया है कि जब जहांगीरपुरी में डेमोलिशन होता है तो इसको बुलडोजर पे भी चढ़ना है, इसको जेसीबी पे भी चढ़ना है। तो यही जो मीडिया है, एक सरकार है जो नफरत का बीज बोना चाहता है आम जनता में, और ये गोदी मीडिया उस बीज को बोने में मिट्टी का काम करता है ना। हमारे घरों में जो टीवी चलते हैं उसमें सबसे ज़्यादा चीख चीख कर ये सारे प्रोपेगेंडा जोरों शोरों से जो बोला जा रहा होता है, ये इनकी देन है। जी बिल्कुल। मोदी जी को शेर बताया जा रहा है, शेर बताया जाता है, कभी बोला जाता है राम राज्य लाएंगे, कभी बोला जाता है विष्णु के अवतार है। ये सारी चीज़ें हम सुन रहे हैं। अगर है तो वाकई में देश को अच्छा कर दे, बराबरी आ जाए, सारे अन्याय मिट जाए, महिला सुरक्षा आ जाए, दलित पे, आदिवासी पे, तमाम मार्जिनलाइज सेक्शन का उत्पीड़न खत्म हो जाए। सर बुलडोज़र को प्रतीक इसलिए बना रही है, आप देखिए कि किस तरह से जब एक गरीब जब कहीं भी रहता है, उसके पास पक्के मकान नहीं है, अगर वो झोपड़ी में टेंट लगा के कहीं रह रहा है तो उसके घर पे प्रहार करना ये एक चेतावनी है, ना केवल देश के गरीब को, देश के मुसलमानों को ये चेतावनी है, ये देश की महिलाओं को एक चेतावनी है, ये देश के दलित वर्ग और आदिवासी वर्ग से आने वाले तमाम लोगों को ये चेतावनी है कि तुम्हारे हक का हनन होता रहेगा, और तुम गलती से भी ये मत करना कि तुम इसके अगेंस्ट आना, तुम अपनी आवाज़ उठाना। अगर हम आज देखें कि भारत में जेलों की जो संख्या है, सबसे ज़्यादा मुसलमान और दलित लोग भरे जा चुके हैं, सबसे ज़्यादा छात्र आज जेलों के पीछे हैं, सबसे ज़्यादा प्रोफेसर आज जेलों के सलाखों के पीछे हैं। क्या मकसद हो सकता है सरकार के इसके पीछे? जी बिल्कुल, मकसद यही है कि व्यक्ति के रोजी रोटी पे जब आप हमला करिएगा तो वो किस तरह से आकर आपके अगेंस्ट बोलेगा, वो किस तरह से आपका विरोध करेगा, उसको इस हद तक उसकी जीवन और जीविका को कुचल दीजिए कि वो आपका विरोध ना कर सके। निशाना बनाया जा रहा है। और आप देखेंगे जैसे कि हमारे साथी ने जो आए हैं वहाँ से, जो खुद झेल रहे हैं इन चीज़ों को, वो बता रहे हैं कि किस तरह से वो उस कम्युनिटी में है ना डिवाइड एंड रूल का जो टैक्टिक्स है वो अपना रहे हैं। किस तरह से वो कुछ लोगों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि एकदम आश्वासन देते हैं हम तुम्हें घर देंगे, और उसके बाद जब एक बार झुग्गी हट जाएगी तो फिर क्या करो, क्या प्रूफ।